फुलेरा दूज एक हिंदू त्योहार है जो भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ये त्योहार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा दावन क्षेत्र में मनाया जाता है। फुलेरा दूज वसंत पंचमी और होली के बीच आता है। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है तथा इस दिन फूलों से होली भी खेली जाती है। चूंकि इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त बहुत शुभ होता है, लोग फुलेरा दूज के दिन बिना मुहूर्त देखे भी शादी करते हैं। फुलेरा दूज महत्व। फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त कर सकते हैं क्योंकि ये दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे दिन कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा घरों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही होली के आगमन और होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फुलेरा दूज 2024 में कब है? फुलेरा दूज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में फुलेरा दूज का त्योहार उदया तिथि के अनुसार 12 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज शुभ मुहूर्त 2024। फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार। द्वितीया तिथि प्रारंभ 11 मार्च दिन सोमवार को सुबह 10:44 से शुरू होकर द्वितीया तिथि का समापन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 तक। फुलेरा दूज के दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जो सभी दोषों से मुक्त होता है तथा सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये दिन अपने आप में ही बहुत शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं क्योंकि ये दिन हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुलेरा दूज 2024 पूजा विधि। फुलेरा दूज के दिन विशेष तौर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा कैसे करें। 1. फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी और कृष्ण की पूजा करें। 2. इस दिन अपने घर और मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को खूब सुंदर सा सजाएं। 3. इसमें रोशनी भी लगाएं। 4. इसके बाद राधा और कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। 5. राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। 6. इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं तथा राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 7. इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू के भी भोग लगाएं। 8. घी का दीपक जलाएं, साथ ही विधिवत पूजन करें। 9. इसके साथ ही हमें इस दिन भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण के मंत्र तथा उनके स्तोत्र की स्तुति करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान को कौन से भोग लगाए जाते? फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण तथा राधा रानी को माखन, मिश्री, दूध से बनी विभिन्न प्रकार की मिठाई तथा पोहे का भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन कुछ उपायों को करके अपने दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस बार फुलेरा दूज पर कुछ इन उपायों को करके अपनी परेशानी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन अगर सच्चे मन से भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को अर्पित करें, तो इस उपाय से वैवाहिक जीवन में चला रही परेशानियों का अंत होता है।
और अगर आपके घर की लड़की के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो फुलेरा दूज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इन सभी उपायों के साथ ही आपको फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानी दूर होती है।